जय श्री राम प्यारे साधकों। आज की इस प्यारी सी वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ। ध्यान दृष्टि के माध्यम से हम किस प्रकार से अपनी दिव्य दृष्टि की 5 परतों के साथ में कनेक्ट होके हमें किस प्रकार से विज़न दिखने चालू हो जाते हैं। हम किस प्रकार से अपनी परतों को कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हम किसी का भी ऑरा रीड कर पाए, किसी के बारे में हम देख पाए, या हम सूक्ष्म जगत के साथ में कनेक्ट होके वहाँ की गहराइयों को, वहाँ के दृश्य को देख सके और समझ सके और ध्यान के सुखद अनुभवों को प्राप्त कर सके। बहुत सारे साधकगण कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी करते हैं। बहुत सारे साधकगण ध्यान करते समय बहुत बड़ी गलतियाँ भी करते हैं, जिनकी वजह से उनके माथे के ऊपर बहुत तीव्र गति का दर्द उत्पन्न होता है। बहुत सारे साधकगण गलतियाँ भी कर देते हैं ध्यान करते समय, क्योंकि उनकी थड़ाई के ऊपर बहुत तेज़ दर्द होने लग जाता है, बहुत तेज़ गति से वाइब्रेशन होने लग जाती है और बहुत तेज़ गति से यहाँ पर ट्विचिंग होने लग जाती है, जिसकी वजह से उनके माइंड के ऊपर थोड़ा सा माइग्रेन की समस्या रहने लग जाती है और दिमाग के ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आज की इस वीडियो को यदि शुरू से लेकर आप अंत तक देख लेते हैं तो डेफिनेटली आप भी ध्यान दृष्टि के सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलुओं के बारे में बिल्कुल आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। जिन प्यारे साधकगणों को अपना ऑरा स्कैनिंग कराना है या मेरी मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को आप इन्हांस करना चाहते हैं, या दृष्टि के माध्यम से सब सूक्ष्म जगत के दर्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी चेकिंग और इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे मैं हमेशा से दिव्य दृष्टि, कुंडलिनी शक्ति और मेडिटेशन के रिगार्डिंग हमेशा से अपने YouTube चैनल पर एक नई से नई जानकारी लाता हूँ, जो कि मेरे खुद के अनुभव होते हैं, जो मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अनुभव करे हैं, मैंने जो रिसर्च करी है वो आप लोगों के साथ में हमेशा से मैं शेयर करता हूँ और हमेशा से एक नया कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी दिव्य दृष्टि होती है, हमारी थड़ाई होती है और हमारा आज्ञा चक्र होता है, इसी को हम तीसरी आँख बोलते हैं, जो कि हमारी दोनों बाहों के बीच में जहाँ पर मेरा तिलक लगा हुआ है, इस जगह को हम पिनियल ग्लैंड भी बोलते हैं या थड़ाई इसको बोलते हैं। तो दोस्तों, जब हमारी यह अवेकिंग हो जाती है तो हमें सूक्ष्म जगत की चीज़ें दिखाई देना चालू हो जाती है और सूक्ष्म जगत की शक्तियों के साथ भी हमारा कनेक्शन स्थापित होने लग जाता है। जिसकी थर्ड आई अवेकिंग हो जाती है वो किसी को शक्तिपात भी कर सकता है, किसी की परेशानियों को भी दूर कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, जो ये फिजिकल वर्ल्ड है, इसके अलावा भी सूक्ष्म जगत के साथ में उसका कम्युनिकेशन होने लग जाता है। दिव्य दृष्टि वैसे कई प्रकार की होती है, बट मैं नॉर्मली आपको बताता हूँ। जो खुली आँखों से देखते हैं, मेरी तरह जिनको आंखें बंद करके नहीं देखना होता है और उनको स्वतः ही ऐसे दिखना चालू हो जाता है, हम उसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। और जो साधकगण योग करते हैं, जाप करते हैं और त्राटक भी करते हैं, बट जब वो ध्यान की एक ट्रांस की स्टेट में जाते हैं तो तभी उसको कुछ दृश्य दिखाई देते हैं, कुछ विज़न उसको दिखाई देता है, या किसी के बारे में उसको दिख पाते हैं। आपने बहुत सारे साधक गणों को देखा होगा जिनकी थर्ड आई अवेकिंग होती है ऑलरेडी, तो वो क्या करते हैं, वो आंखें बंद करते हैं और आंखें बंद करके लगातार वो ट्रांस की स्टेट में जाकर बताना चालू कर देते हैं कि मुझे इस प्रकार का आपके बारे में दिखाई दे रहे हैं, आपका घर इस प्रकार का बना हुआ है और इस प्रकार की आपकी स्थिति है, आपके घर में इस प्रकार की नकारात्मक शक्ति है। जब हमें कभी किसी के घर की परेशानी देखनी होती है, कंफर्म करना होता है कि इसके पितर कैसे हैं और इसके घर के अंदर क्या नकारात्मक शक्ति, क्या तंत्र है, तो ध्यान दृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट होकर बहुत अच्छे तरीके से दिखाती है।
तो ध्यान दृष्टि वो है जो हम आंखें बंद करके अपना ध्यान के माध्यम से पूर्ण रूप से उतर के हम चीज़ों को देखते हैं। अब यही होता है कि ध्यान दृष्टि कनेक्ट कैसे होती है, कैसे हमारी दिव्य दृष्टि पे इस आज्ञा चक्र के ऊपर प्रकाश दिखने लग जाते हैं। जब हमारी ये दो आंखें बंद होती है तो तभी हमारी तीसरी आंखें एक्टिवेट होती है, क्योंकि इस टाइम पे हम ध्यान कर रहे होते हैं। तो जब हमारा ध्यान लगेगा तभी हमें विज़न आते हैं। तो जैसे ही हमारी टेक्निक होती है, हम जाप करते हैं, ध्यान करते हैं और धीरे धीरे एक ट्रांस की स्टेट हमें मिलने लग जाती है। जैसे ही हमारे जाप से हमारा ऑरा बनता है, बाहर 12 के 12 गोले हमारे बन जाते हैं और जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड्स उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी प्राण ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊपर उठने लग जाती है और साथ में कुंडलिनी शक्ति भी हमारी अवेकिंग होती है और ऊपर खिसकने चालू हो जाती है। जैसे ही हमारी कुंडलिनी शक्ति थड़ाई के स्टेट पे आती है, आज्ञा चक्र पे आती है, दोनों भवों के बीच में आती है, तो ये मानिए कि हमारी दिव्य दृष्टि की 5 परतें होती हैं जिनको मेल्ट करना होता है। और मेल्ट होने के साथ साथ तभी हमें कलर्स दिखना चालू होते हैं और तभी हमें विज़न दिखना चालू होता है। तो कुंडलिनी शक्ति हमारी आज्ञा चक्र के ऊपर आ चुकी है और हमारी परतें साफ होती जा रही हैं। तो 2 परतें साफ होते ही जो शरीर की बाहरी परत है, ये साफ होते ही हम दिव्य 3 परतों की तरफ बढ़ते हैं। मोस्टली विज़न ध्यान के अंदर जब हम चौथी परत पे होते हैं तब स्टार्ट होते हैं। जैसे ही हम जाप और ध्यान करते हैं तो इस प्रकार से हमारी ऊर्जाओं के बीच में घर्षण होने लग जाते हैं। तो पूर्ण रूप से कुंडलिनी शक्ति ऊपर है और नीचे से हमने पूर्ण रूप से आगे थड़ाई के ऊपर, तो वो परतें पिघल जाती है और हमें दिखना प्रारंभ हो जाता है। तो इस दौरान पे बहुत तेज स्टार्टिंग में जो अनुभव होता है, जब शुरुआती टाइम होता है तो स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा यहाँ पे एकदम से बहुत तेज प्रेशर आएगा। जैसे ही आप कोई भी साधक किसी के बारे में देखना है या ध्यान में बैठता है तो स्टार्टिंग में उसके जो अनुभव रहेंगे वो इस प्रकार के रहेंगे। जैसे कुंडलिनी शक्ति आई, वो बैठा और कुंडलिनी शक्ति सीधा उसके थड़ाई के ऊपर और आती हो तो यहाँ पे बहुत प्रेशर होगा। जैसे आप लोग साधक जब ध्यान करते हैं आपको यहाँ पे दर्द फील होने लग जाता है और कभी कभी ऐसा फील होता है कि पूर्ण रूप से दर्द होने लगा है और कभी कभी यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है कि पूर्ण रूप से ड्रिलिंग सी होने लगी है। तो इसी के बीच में ये स्टेट आती है कि आपको यहाँ पे ड्रिल सी फील हुई और एक दिन सी पट की आवाज़ से आपको एक एलईडी बल्ब का बिंदु सा दिखने लग जाता है, हल्की सी सफ़ेद रोशनी सी दिखने लग जाती है। बहुत सारे साधक गणों को तो ऐसा दिखाई देता है जैसे ब्लू कलर के 2 पॉइंट हैं और मच्छर की तरह वो इधर उधर घूम रहे हैं। तो जैसे ही हम लगातार अपने ध्यान की स्थिति को लगातार बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे वो जो भी पॉइंट है वो पूर्ण रूप से बड़े होते चले जाते हैं। वो इस प्रकार से पूर्ण रूप से बड़े होके पूरी डिस्प्ले बना देते हैं। उसके बाद में वो बिंदु हमें दिखना बंद हो जाते हैं। तो जिन साधक गणों को अपनी थर्ड आई के प्लेस पर ब्लू कलर का डॉट या वाइट कलर का डॉट या पर्पल कलर का डॉट दिखाई दे रहा है तो भाई आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो डेफिनेटली आप बहुत सही मार्ग पे जा रहे हैं और स्पिरिचुअल अवेकिंग आपकी बहुत ही नियर बाय है। अब ये अनुभव होने के बाद जब आपका पर्दा पूरा बन जाता है तो भाई ये अनुभव आपको बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं। अब आपको कोई पॉइंट नहीं दिखेगा। अब आप जब भी ध्यान करेंगे तो आपको सीधा सा एकदम प्रकाश आएगा। अब ये जो आने लगा है तो दिव्य दृष्टि की जो ध्यान दृष्टि है, यहाँ से एकदम से प्रेशर बनेगा, हर बार एकदम से झटका सा लगेगा और एकदम से आप ट्रांस की स्टेट में। तो इस समय आपकी जो स्थिति होती है वो इस प्रकार की रहेगी। पैर बिल्कुल सुन्न हो जाएंगे, पूरा शरीर लाइट हो जाएगा, नीचे का एहसास बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इतने हिस्से का पूर्ण रूप से एहसास ख़त्म होगा और थर्ड आई के ऊपर आप रहेंगे तो उसी जगह पे, बट आप किसी न किसी लोक में कनेक्ट हो जाएंगे या आप जहाँ पे कनेक्ट हुए
वहाँ के आपको विज़न दिखने चालू हो जाते हैं और वहाँ के जो सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ हैं वो आपसे कनेक्ट होने लग जाती हैं। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति देख पाता है। ये हुई एक, प्रत्येक साधक के साथ में यही घटित होता है, बट ये मेरे स्टार्टिंग के अनुभव हैं, तो मैं आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको भी अपनी स्थिति का पता चले। यदि आपको भी इस स्टेज पे हैं तो आगे किस प्रकार से आप बढ़ेंगे, ताकि क्या क्या वो उपाय करने हैं ताकि आप जल्दी से आप आगे बढ़ पाएँ। अब मैं उनकी बात कर लेता हूँ जो साधक मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा जाप कर लिया, बहुत ज़्यादा ध्यान कर लिया, बट माथे के ऊपर पूर्ण रूप से दर्द बना रहता है, बहुत ज़्यादा सर के अंदर भारीपन सा फील होता है, ऐसा लगता है कि कुछ फुदक रहा है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगी है, बट दिखा कुछ भी नहीं। तो ऐसे साधक क्या गलती करते हैं, वो पूर्ण रूप से ध्यान में बैठेंगे और भाई आज तो बस थाड़ाई को खोल के ही रुकूंगा। उनका पूरा ध्यान जो रहता है, कंसंट्रेशन इस पे आ जाता है कि मेरे को थाड़ाई से कलर्स देखने हैं, मेरे को थाड़ाई से विजुअल्स देखने हैं। आप उसका जो फोकस है वो थाड़ाई के ऊपर है। तो जो एनर्जी है, मान लिया जैसे सूर्य की रोशनी है, यदि हम बीच में लेंस लगा देते हैं और कोई कागज़ लगा देते हैं तो बर्न हो जाता है, जलने लग जाता है, अग्नि लग जाती है। इसी प्रकार से हमारी जाप एनर्जी है, आपने बहुत ज़्यादा जाप करा, पूर्ण रूप से गर्मी आपके यहाँ पर फोकस होके थड़ाई पड़ने लगी, तो इस दौरान पे ऊर्जा का फोकस पूरा यहाँ बन गया, तो बनने से परेशानी आपके साथ में स्टार्ट हो जाती है। इसलिए कोई भी ध्यान के अंदर निर्विचार होना है, ना कि आपको फोकस करके बैठना है। फोकस करते तो भाई दर्द ही दर्द होगा और दर्द की दवाई भी आप खाने लग जाएंगे और इसकी वजह से माइग्रेन तक की परेशानी होने लग जाती है बहुत सारे साधकगणों को। कभी कभी तो सिजोफ्रेनिया तक की स्टेट होने लग जाती है ऐसे साधकों को। तो भाइयों, प्रिय साधकों, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत सारे साधकगण क्या गलती करते हैं, उसकी वजह से भी उनकी जो दिव्य दृष्टि की परतें हैं वो कभी ट्रांस की स्टेट में नहीं जा पाती। उसका रीज़न क्या रहता है कि या तो उनके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा मलिनता है। नीचे के जो 5 चक्र है, रूट चक्र, मूलाधार और हमारा स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और थड़ाई चक्र, तो नीचे के 5 चक्रों के अंदर यदि आपके शरीर के अंदर कोई मलिनता है, घर के अंदर कोई पितृदोष है, तो वो नेगेटिविटी या वो मलिनता आपको आगे नहीं बढ़ने देती है, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेच होती है ऊपर, वो भी आपकी एनर्जी के साथ में ऊपर बढ़ती है, जिसकी वजह से ऐसे साधक गुणों का सर भारी होने लग जाते हैं, पूरी तरीके से सर भारी होता है और बॉडी के अंदर शारीरिक प्रॉब्लम स्टेट उत्पन्न हो जाती है ऐसे साधकगणों को। तो भाई सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा, आपको अपने नीचे के चक्रों पे आपको सबसे ज़्यादा काम करना है। यदि आपका बेस मजबूत होगा तो भाई बिल्डिंग तो बहुत सुपर बनेगी। यदि आपने बेस पे ही काम नहीं करा और सीधा थड़ाई के ऊपर, तो भाई गिर ही जाएंगे। तो ऐसे साधक जिनको दृश्य दिखने के बाद भी बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, उनकी स्थिति यही वाली होती है। क्योंकि भाई नीचे के 5 चक्रों पे यदि कमांड हो गई आपकी, आपको कंठ चक्र से परमिशन मिल गई दिव्य दृष्टि को देव दर्शन करने की, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अब यदि जब तक अशुद्धि है तो भाई क्या घंटा देख पाओगे आप, कुछ भी नहीं दिख पाएगा, बस दर्द होगा, ऐसा लगेगा भाई कोई ड्रिल कर रहे हैं आपके माथे में। और बहुत सारे तो घबरा जाते हैं इस प्रकार से। तो बहुत सारे साधक गणों के साथ में मैंने ये देखा है। मैं अक्सर अपनी मेडिटेशन क्लासेस के अंदर ये सारी सूक्ष्मता से चेकिंग करके बताता हूँ, भाई तुम क्यों नहीं देख पा रहे हैं, आपके किस चक्र में क्या परेशानी है। उनको यदि सलाह दी जाती है तो उस प्रकार से वो करते हैं, तो उनकी प्रोग्रेस भी होती है। या मैं उनको हीलिंग के माध्यम से या शक्तिपात के माध्यम से भी हील कर देता हूँ, तो वो हील करते ही जो परतें हैं वो
तुरंत ट्रांस की स्टेट से कनेक्ट होने लग जाती हैं और उस बंदे को विजुअल्स दिखने चालू हो जाते हैं। ऐसा मेरी क्लास के अंदर बहुत सारे साधक हैं जो अच्छे प्रकार से विज़न और कलर्स को अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं और बहुत अच्छे अनुभव है इसी वजह से। क्योंकि यदि ऑरा स्कैनिंग ज़बरदस्त हो जाए, उसकी सारी बॉडी की सारी स्थिति का एक साधक को पता चल जाए, तो भाई डेफिनेटली वो उन पे काम करेगा और पूर्ण रूप से आगे बढ़ के अपनी दिव्य दृष्टि को और सूक्ष्म जगत के साथ में कनेक्शन स्थापित होने लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको नीचे के चक्रों पर सबसे ज़्यादा अपना क्लीनिंग करनी चाहिए। सातों चक्रों के ऊपर पूर्ण रूप से क्लीनिंग करो। ऑरा के कुंडलिनी के जो चक्र होते हैं उनकी क्लीनिंग कैसे करते हैं, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा। तो इस प्रकार से ध्यान दृष्टि के माध्यम से भी बहुत सारे साधक ट्रांस में चले जाते हैं, वो लोक दर्शन करके आते हैं, वो शिवलोक जाते हैं, वो मारुति लोक जाते हैं, वो डिफरेंट जगह पे कनेक्ट होने लग जाते हैं क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि वहाँ पे कनेक्ट होने लगी है और वहाँ का एक्सपीरियंस इतना ज़बरदस्त होता है, आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं शरीर से शरीर वहाँ पे विचरण कर रहा हूँ। आपका जो एस्ट्रल बॉडी है वो पूर्ण रूप से वहाँ पे कनेक्ट होने लग जाता है और पूर्ण रूप से वहाँ की वायु को, वहाँ के टच को और वहाँ की सारी दिव्य अनुभवों को प्राप्त करते हैं, वहाँ की सूक्ष्म शक्तियों के साथ में भी विचरण करने लग जाते हैं। तो इतने बढ़िया अनुभव होते हैं। तो प्यारे साधकों, आपको किस प्रकार की परेशानी आती है? क्या आपको भी माथे पे वाइब्रेशन बनी रहती है? बहुत ज़्यादा ड्रिल होता है बट दिख कुछ भी नहीं पाता है, माइंड के अंदर थड़ाई के ऊपर लगातार दर्द की स्थिति बनी हुई है, तो भाई चक्रों को साफ करो। इनको साफ करने के लिए मंत्रों की विद्या भी काम आती है और चक्रों की ब्लॉकेज को यदि आप दूर कर लेते हैं 100% आप भी देखना चालू कर जाएंगे। तो प्यारे साधकों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको दिव्य दृष्टि पर किस प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो रही है, यदि आप कमेंट में लिखेंगे तो डेफिनेटली मैं उन सवालों के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपकी वो परेशानी क्यों हो रही है और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो यदि आपको पता चलेगा तो आप उनसे आगे बढ़ के अपने दिव्य अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली एक प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।